तेजस्वी माई बहन मान योजना भी ला रहा है। उसमें बिना कुछ किए हुए आप सभी महिलाओं को हर एक महीने 2,500 रुपया आपके खाता में तेजस्वी डालने का काम करेगा। क्या खूब कहा है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। तो इनकी बातों पर एतबार करना, भरोसा करना, ये एक ऐसा ही है कि जैसे खुद को अपने आप को बेवकूफ़ समझना या बेवकूफ़ बनाना। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में महिला वोटर की संख्या 3,72,00,000 है, जिसमें पिछले बार 2020 में एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का 41% वोट मिला था। वहीं महागठबंधन यानी विपक्ष को महिलाओं का 31% वोट मिला था। तो चुनाव के मद्देनज़र महिला वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये डायरेक्ट खाता में देने का वादा किया। उसके ठीक 2 दिन पहले अभी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस भी बिहार में महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देगी। लेकिन इन तमाम वादों के बीच जनसुराज पार्टी का कहना है कि ये कांग्रेस और राजद का महज चुनावी वादा है, चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए और महिलाओं के वोट को प्रभावित करने के लिए महज ये जुमला का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए, जब चुनाव आती है तो इस तरह से फ्रीबीज की बात आती है और बिहार में विगत 35 वर्षों से राजद और यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार रही है। बावजूद इसके महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में, कुपोषण में जो एनएफएचएस का डेटा है, वहाँ बिहार में 65% महिलाएं कुपोषित है। ठीक इसी तरह से जो सर्वे है, बिहार में प्रति व्यक्ति महिलाएं जो है वो 5,000 रुपया महीना से भी कम कमाती हैं। जो बिहार के 3 जिला हैं, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, वहाँ प्रति व्यक्ति महिलाओं की आय 24,000 सालाना है, प्रति महीना 2,000 रुपया है। तो एक तरह से महिलाओं की हाल बदतर है। लेकिन जब चुनाव आता है तो फ्रीबीज का बात जोर शोर से होने लगता है और जो राज्य का संसाधन है, जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं चुनावी जुमले में बदल जाता है। इसी बात को लेकर आज जनसुराज पार्टी ने तमाम सवाल उठाए। और आप देखिए कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनावी प्रक्रिया में फ्रीबीज का इस्तेमाल गंभीर मुद्दा है। सरकारें फ्रीबीज देती है तो इसका वित्तीय बोझ अंततः जनता पर पड़ता है। इस मामले पर एक संवैधानिक बेंच गठित की जानी चाहिए। इन तमाम बातों के बीच अब आप जनसुराज पार्टी को सुनिए वो क्या कहती है। लेकिन तेजस्वी माई बहन मान योजना भी ला रहा है। उसमें बिना कुछ किए हुए आप सभी महिलाओं को हर एक महीने 2,500 रुपया आपके खाता में तेजस्वी डालने का काम करेगा। जो हमारी सरकार जो है डालने का काम खाता में आप लोगों के जाने का काम हम करवाएंगे। विरोधी लोग बोलता होगा कि कहां से करेगा, तो हम बता देना चाहते हैं, आप लोगों को भी जानकारी दे देना चाहते हैं कि बगल का राज हमारा झारखंड है। हमारी सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। आज हम लोगों का सरकार झारखंड में, वहां सरकार बनते ही 1 महीना के भीतर मैया योजना के तहत 2,500 रुपया महिलाओं को मिलना शुरू हो गया। तो जब झारखंड की महिलाओं को मिल रहा है तो बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मिलेगा कब? जब ये 20 साल पुराना खटारा सरकार को आप लोग बदलने का काम कीजिएगा। और यही नहीं, कई वृद्ध महिला है, विधवा महिला है, पेंशन 400 रुपया मात्र मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है, वो भी
तंग कर करके लोगों को परेशान करके देने का काम करता है। झारखंड में चले जाइए, वहां 1000 रुपया है। हम वादा हमने किया है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। तो सोचिए, 1500 ऐसे, 2500 ऐसे, 4000 रुपया आपको मिलेगा। 1500 ऐसे, 2500 ऐसे, 4000 रुपया आपको मिलेगा। और यही नहीं, ये मोदी जी और नीतीश जी तो गैस सिलेंडर 1200 रुपया कर दिए। हमारी सरकार बनेगी तो उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और वहीं जन सुराज की प्रवक्ता सदफर बालू कहती हैं, क्या खूब कहा है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो इनकी बातों पर एतबार करना, भरोसा करना, ये एक ऐसा ही है कि जैसे खुद को अपने आप को बेवकूफ़ समझना या बेवकूफ़ बनाना। कांग्रेस और चूँकि ये इस तरह के वादे आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने 14 दिसंबर के दिन भी किया था कि 2500 रुपया महिलाएँ, हम 2500 रुपया हम तमाम महिलाओं को देंगे माई बहन योजना के तहत। अब आप ये देखिए कि इनके अंदर खाने किस तरह से आपस में मतभेद है, इन लोगों में तालमेल नहीं है कि उन्हीं की योजना को, जिसको तेजस्वी जी ने जिसका ऐलान किया था, जिसका इतना प्रचार प्रसार किया था, अब उसी का योजना को कांग्रेस जो है अपनी सतह पर और अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करती है कि 2500 रुपया हम महिलाओं को देंगे। सबसे पहली बात कि बिहार की आधी आबादी महिलाएं हैं। आप इतना, आपके पास क्या फ्रेमवर्क है, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है कि आप इस तरह से 2500 रुपये जो महिलाओं को देंगे, तो इतना पैसा आप लाएंगे कहाँ से? 1.5 लाख करोड़ रुपया का सालाना बजट होगा, जबकि बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ रुपया है और जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया जो है योजना बजट है। तो जब योजना बजट ही 1 लाख करोड़ है तो आप 1.5 लाख करोड़ कहाँ से ला करके देंगे? तो ये सिर्फ महिलाओं को, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और एक तरह से कांग्रेस भी अब जुमलेबाजी पर उतर आई है। अगर ये कहें तो हम गलत ना होगा कि ये लोग महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश जी मिला करके जब इनकी सरकार 1.5 साल पहले जब थी, तब इन्होंने क्यों नहीं महिलाओं को 2500 रुपये देने की कोशिश की? क्यों नहीं उस वक्त इस योजना का इन्होंने ऐलान किया या इस योजना को धरातल पर उतारा? अब जब इलेक्शन नज़दीक है, वो जानते हैं कि महिलाएं बहुत बिहार की सशक्त हैं, पावरफुल हैं और वो वोट जो बहुत जा कर के देती हैं। पुरुष से ज़्यादा महिलाएं शौक़ से जा कर के देती हैं और नीतीश कुमार जी को महिलाओं को साधने का अब तक जो है उन्होंने दावा कर रखा था। तो अब इन लोगों के तमाम पार्टियों की निगाह जो है महिला वोट बैंक पर है और किसी तरह से ये चाहती हैं कि इस तरह से लुभावने वादे करके महिलाओं को भटकाया जाए, महिलाओं को लालच दे करके उनके वोट को ख़रीदा जाए और सत्ता भोगा जाए। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक दिन पहले यह पेपर में देखा और सुना कि राहुल गांधी ने यह अनाउंसमेंट किया कि वह भी महिलाओं को 2,500 रुपये 2,500 रुपये हर महीने देंगे। अब सवाल यह उठता है, पहले मैं एक बात इस पे बोलना चाहूँगी कि पहले ये दोनों पार्टी मिलकर कर चुनाव लड़ना चाहते थे, राजद और कांग्रेस। लेकिन जब राजद और कांग्रेस लड़ना चाहते थे तो जिस बात की घोषणा राजद दिसंबर में कर चुका, उसी बात की घोषणा फिर कांग्रेस द्वारा क्यों की जाती है? इसका तो साफ साफ यही मतलब निकल कर के आता है कि दोनों पार्टियों में अब मतभेद आ चुका है और आगे के दिनों में यह लोग मिल कर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो एक दूसरे की बात को यूँ सरेआम नहीं काटते।
माई बहन योजना का उन्होंने 2500 रुपये का ऐलान किया था, तो माई बहन योजना पर वो पहले ही काम कर चुके हैं। माँ जी को अपने जो है वहाँ भेज चुके हैं, बहन को लोकसभा भेज चुके हैं, तो माई बहन योजना पर वो अमल कर चुके हैं। तो अब ये इस तरह की जो बातें हैं सिर्फ महिलाओं को लुभाने का है, और एक तरह से कहिए कि ये जो पार्टियां हैं आप इन्हें ख्वाबों का सौदागर कह सकते हैं। आज जब आपने 15 साल जब राज किया, एक छत्र 15 साल राज किया, तो उस वक्त आपने महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं क्यों नहीं निकाली? उस वक्त तो आप जो है अकूत धन संपत्ति जो है अर्जित करने में लगे थे, और आप अपने 7 पुष्पों की दौलत जमा करके रख ली, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। उस वक्त बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां आपकी नज़रों से दूर क्यों थीं? आपकी नज़र में आपकी नज़र के फ्रेम में आ क्यों नहीं रही थी? अब जब इलेक्शन है, जब आपको सत्ता चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए, तब आपको महिलाओं की याद आ रही है। इससे पहले महिलाएं कहाँ थी? आपने अभी 1.5 साल जो है मिला करके अगर गए तो 3 साल जो है आपने अभी राज किया नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के। उस वक्त महिलाएं कहाँ थी? उस वक्त आपने महिलाओं का हित क्यों नहीं सोचा? तो उन लोगों से करना चाहिए कि आप जब कुर्सी पर होते हैं तब आपको महिलाएं नजर क्यों नहीं आती? ठीक है मैम, एक सवाल बताइए, नीतीश कुमार जी का दारूबंदी का जो निर्णय था उसको लेके नीतीश कुमार के साथ बिहार की तमाम महिलाएं आई। अब जनसुराज बोल रही है कि दारूबंदी को चालू करेगी, मतलब ख़त्म कर देगी, और उसके पैसे को वो यूज़ करेगी शिक्षा में और अन्य जो विकास के कार्य होंगे। कैसे बिहार की महिलाएं फिर आप पे ट्रस्ट करेंगी जब आप दारूबंदी को? देखिए, शराबबंदी शब्द तो तब यूज़ किया जाए जब बिहार में शराब बंद हो। शराब तो आपको होम डिलीवरी मिल रही है, घर घर शराब मिल रहा है, और महिलाएं जो है इस शराबबंदी का दंश को जो महिलाएं झेल रही हैं, सबसे ज़्यादा जो है नुकसान में महिलाएं रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी ने इसका प्रचार किया कि हमने महिलाओं के हित में शराबबंदी की, लेकिन आप अगर इसको सही से आप इसका आकलन करेंगे तब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं का हुआ। सबसे पहली बात कि शराबबंदी जब उन्होंने की तो लाखों लोगों को, कई लाख लोगों को जेल में ठूसा। अब आप ये बताइए कि कोई भी शराब माफिया या कोई बड़ा बाबू, बड़ा अफसर, बड़ा बिजनेसमैन तो जेल नहीं गया। जेल गए कमज़ोर लोग, दबे कुचले निचले तबके के लोग, दलित जेल गए, और वो तो जेल में चले गए, उनकी बेल नहीं हो रही थी। महिलाएं थाने के और कचहरी के चक्कर कौन लगा रही थी? उनके घर की महिलाएं लगा रही थी, उनके खेत खलिहान तक बिक रहे थे। अब ये बताइए कि शराबबंदी जो इन्होंने की, तो एक माफिया का बड़ा गिरोह यहाँ बिहार में पनपा है, और शराब महंगी हो गई है। शराब तो जैसे पहले मिल रही थी वैसे शराब आज भी मिल रही है। उनके घर के पुरुष जिस तरह से शराब पहले पीते थे आज भी पी रहे हैं। तो लेकिन जो शराब वो 200 रुपये की पीते थे डेली, आज 1000 रुपये की पी रहे हैं। आपने आय बढ़ाने का तो कोई जुगाड़ नहीं किया, कोई साधन जो है उत्पन्न नहीं किया, और आपने शराबबंदी की वजह से शराब महंगी कर दी है, लेकिन शराब अवेलेबल है। इसका मार कहाँ पड़ी? महिलाओं के चूल्हे पर। महिलाओं को घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। अब आप देखिए कि शराबबंदी से जो माफिया जो पनपे हैं, तो उसमें आप छोटे बच्चों का बहुत यूज़ हो रहा है। 10 साल 12 साल के बच्चे जिनके बस्ते में किताबें होनी चाहिए थी, उनके बैग में, उनके बस्ते में आप शराब की बोतलें लेकर के बच्चे डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये किसका है? बच्चे किस? महिलाओं का भविष्य, उनके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है। आप उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 17 साल 18 साल के नौजवान शराब महंगी होने की वजह से सस्ते नशे की तरफ आए हैं। तो आप उनकी सेहत आप देखिए कि सेहत का क्या हाल है, और दूसरे नशे जो बहुत खतरनाक नशे हैं, सेहत के लिए बहुत नुकसानदार हैं, वो नशे बिहार में आम हुए। पहले इससे पहले बिहार में इस तरह के नशे आम नहीं थे शराबबंदी से पहले। अब जो है उड़ता पंजाब कहते थे, अब उड़ता बिहार हो चुका है। तो शराबबंदी का आप देखिएगा तो जिस एंगल से भी देखिएगा राजस्व का नुकसान अलग है, तो सिवाय नुकसान के बिहार को और कुछ नहीं मिला। जनसुराज के प्रवक्ता मनोज बैठा कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज 40 महिला उम्मीदवार को विधानसभा का चुनाव का टिकट देगी। 40 सीटें देगी विधानसभा में। 40 ही नहीं, 40 से बढ़ भी सकता है। अगर महिलाएं सशक्तिकरण की हम जब बात कर रहे हैं तो महिला 50% महिलाएं हैं यहाँ पे। 40 सीट की बात करते वो कम है, 40 सीट की बात कर रहे हैं वो कम है। आप जनसुराज ने हिम्मत दिखाया है कि महिलाओं को सामने लाकर उनको सशक्तिकरण, उसका प्रेजेंटेशन बनाएं। अभी पंचायती चुनाव आप देखेंगे
नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, लेकिन महिलाएं उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर रही है, उनका पति प्रेजेंटेशन कर रहा है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण कभी हो ही नहीं सकता है। महिलाओं सशक्तिकरण 40 महिलाओं को पूरे विधानसभा 243 विधानसभा में से 40 महिलाओं को ऐसे ढूंढ के लेकर आएंगे जो अपना प्रतिनिधित्व तो खुद करेगी, वो किसी पर निर्भर नहीं करेगी। तो 40 से बढ़ सकता है, कम नहीं होगा।